जैसा कि आप सभी को मैंने पहले वाला वीडियो में बनाया था, सहारा इंडिया का जो पैसा रिफंड लेना था उसका डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको सारा जानकारी दिया था कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इस वीडियो में आप सभी को मैं सहारा इंडिया के लिए जो पेमेंट रिफंड करने का जो क्लेम करना है, यानी पेमेंट रिफंड करने के लिए आवेदन जो करना है, उस वाली आवेदन को मैं फुली फाइनली करके दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से आवेदन सही तरीके से आवेदन करना है ताकि आपको पैसा आपके अकाउंट पर चला आए। तो चलिए आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरीके से आपको प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा और जो भी मन में सवाल आएगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी प्रोसेस पूरा करना हो, आप अपने पास जो भी रिसिप्ट होगा, जितना भी रिसिप्ट होगा आपके पास, सभी रिसिप्ट को आप एक ही जेपीजी फाइल में बना लीजिएगा। जेपीजी या पीडीएफ सब 1 बाय 1, यानी जितना रिसिप्ट होगा सभी रिसिप्ट को आपको डॉक्यूमेंट डालना हो, सभी रिसिप्ट को अपलोड करना है 1 बाय 1 करके। तो उस वाले रिसिप्ट को पूरी तरह से कंप्लीट साफ सुथरा में आप कीजिएगा, पूरी तरह से कंप्लीट पूरा डिटेल फिल करने के बाद जितना भी जैसे 10, 12, 15 जो भी रिसिप्ट हो सभी को स्कैन करके अपलोड करना है, सब अलग अलग अपलोड करना है। तो सभी इस तरह से अपलोड कर लीजिएगा। चलिए आपको सारा अपलोड करके शो करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, CRCS ये वाला वेबसाइट ओपन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यही वेबसाइट आपको ओपन करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। दूसरे वेबसाइट पर जाइएगा तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इसलिए आप इसी वेबसाइट पर आइएगा। इस तरह से पॉपअप देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इसको क्रॉस कीजिएगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है, क्रॉस कीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है CRCS सहारा। यहाँ पर रिफंड पोर्टल, रिफंड वीडियो एंड रिफंड ट्यूटोरियल। यहाँ पर रिफंड पोर्टल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा ये वाला। इस वाले पेज पर आने के बाद जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लास्ट आधार का 4 अंक डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा जो आधार में जुटा हुआ होगा। यहाँ OTP प्राप्त पर क्लिक कीजिएगा, OTP प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर OTP वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप डायरेक्ट फिर आइएगा यहाँ पर जमाकर्ता लॉगिन पर, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से उसी वही प्रकार करना है जैसे आधार का लास्ट 4 डिजिट, इसके बाद आधार में मोबाइल नंबर, इसके बाद OTP प्राप्त करना है। यहाँ से आपका लॉगिन होगा। OTP इस तरह से डालिएगा। OTP सत्यापन करे पर क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई OTP यहाँ पर आपको हो जाएगा। पेज आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आप डाटा फिल करने से पहले ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से रीड कर लीजिएगा, तभी आगे का प्रोसेस कीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ लिखा है स्वीकार किया गया, जो आपको डेट यहाँ पर दिखाएगा इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर अगला लिखा है, इस पर नेक्स्ट वाला प्रोसेस पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा डिटेल आपका शो कर जाएगा, जैसे कि पूरा नाम आपका किन के नाम से है, जन्म तिथि और यहाँ पर पिताजी का नाम, उनका बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ दिखाएगा। जो बैंक आपका सीडिंग है, सीडेड बैंक है, उसी में आएगा। यानी कि कहने का मतलब आधार से सीडेड है बैंक, उसी को यहाँ पर आएगा। अगर आपका आधार से बैंक सीडेड नहीं होगा तो आपको आधार से बैंक सीडेड कराना हो, तभी आपका पैसा इसमें आपको मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डाल लीजिएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ईमेल आईडी डाल लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अगला नेक्स्ट वाला प्रोसेस पर आइएगा। यहाँ पर आपको सोसाइटी आता है सबसे मेन। यहाँ पर पूरी देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सबसे मेन होता है आपको सोसाइटी। तो यहाँ पर सोसाइटी आपको 4 तरह से यहाँ दिया गया है। सोसाइटी आपकी रसीद पर मिलेगा, जो रसीद के ऊपर ही जस्ट लिखा, जो रसीद का जो लोगो बना हुआ ना सहारा का, उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा, जैसे कि हमारा इंडिया या हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर मेरा जो भी है आप अपना सिलेक्ट कीजिए अपने अनुसार। ओके, अपने अनुसार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सदस्यता का संख्या पूछता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है मेंबर नंबर, इंटर मेंबर नंबर। इसके बाद यहाँ पर खाता संख्या लिखा है, जो यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर रसीद संख्या डालना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर सोसाइटी के नाम पहले था, मैं यहाँ पर एक PDF रखा हूँ, तो इस तरह से आपको होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोसाइटी का नाम, तो चलिए सोसाइटी का नाम आपको दिखाता हूँ कहाँ से सोसाइटी का नाम है। यहाँ पर देखिए, ये जो लोगो है ना यहाँ पर, यहाँ पर आपको सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है, यही सोसाइटी नाम होगा। अब मेंबरशिप नंबर कहने का मतलब मेंबरशिप नंबर के यहाँ, तो ये देखिए मेंबरशिप नंबर यहाँ पर होगा इस तरह से, जो मैं यहाँ पर हाइड करके रखा हूँ। अब मैं अपने सुरक्षा के अनुसार तो अपना यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसके अनुसार से मेंबरशिप यहाँ नंबर डालिएगा। अब चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ और क्या क्या इसमें डिटेल फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, इसके बाद रिसिप्ट नंबर। अकाउंट नंबर चलिए आपको दिखाते हैं अकाउंट नंबर किस तरह से होगा। तो अकाउंट नंबर के लिए आप नीचे आइएगा, यहाँ पर लिखा है अकाउंट नंबर। ओके, यहाँ पर ये अकाउंट नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको रिसिप्ट नंबर आता है, तो रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका रिसिप्ट नंबर है, जो स्लिप नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आइएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर खाता खोलने की तिथि, यानी आपने पेमेंट कब वहाँ पर आपने जमा करवाया था, तो उसका डेट भी आपको लिखा हुआ होगा। यहाँ पर डेट लिखा होगा, खाता खोलने की तिथि यहाँ पर लिखा हुआ, जो डेट आपका यहाँ पर भी लिखा हुआ, मॉनेटरी डेट यहाँ लिखा है। इस पर यहाँ पर देख लीजिएगा। अकाउंट के जस्ट तीसरा स्टेप में लिखा होगा, अमाउंट भी लिखा होगा, तो अमाउंट कितना है।
सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉडरेटेड डेट यानी पूरने का डेट होता है। जो यहाँ पर आपको जो अकाउंट जो खुला होगा तो यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर ही है, यहाँ पर जो ऑन डेट लिखा हुआ होगा, जिस दिन आपको अकाउंट खुला होगा तो यहाँ पर ऑन डेट लिखा होगा, वही डेट आपको डालना है उसमें। चलिए और यहाँ पर मैं जानकारी देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आता है योगदान राशि, आपने कितना पेमेंट जमा किया है तो आपका रसीद पर ही मिल जाएगा। जो पेमेंट आपको जमा किया होगा यहाँ पर लिखेगा कि आपको मिलेगा कितना, और जमा हुआ होगा तो यहाँ पर जमा किया हुआ लिखेगा कि आपने जमा कितना किया था। ओके, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आप आइएगा, यहाँ पर लिखा है जमा योगदान में राशि, यहाँ पर कोई आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है या क्या आपने सोसाइटी के ऋण लिया है, तो कोई नहीं लिया होगा तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, इसको टिक नहीं लगाना है। अगर इनमें से कोई आप लिया होगा तो यहाँ पर टिक लगाइएगा। ओके, यहाँ पर कोई टिक लगाना नहीं है जो आपने पेमेंट इससे नहीं लिया होगा तो। इसके बाद यहाँ पर जमा प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी कि जो रिसिप्ट मिला होगा उसी रिसिप्ट को यहाँ पर अपलोड करना हो, जो यहाँ पर आपको JPG, PNG, JPG, EG फाइल में आपको अपलोड करना है, जो यहाँ पर 200 KB के बराबर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर दावा जोड़े पर क्लिक कीजिएगा, तो जो और भी रसीद होगा तो जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको शो कर जाए। चलिए आपको डिटेल फिल कर देता हूँ, इसके बाद शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर जमाबंदी यहाँ चूज कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से शो हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर ऐड कीजिएगा, अगर और रिसिप्ट आपके पास होगा तो यहीं सब रिसिप्ट ऐड होगा। यहाँ पर एक रिसिप्ट का डिटेल यहाँ फिल कीजिएगा, पूरा सही तरीक़ा से फिल कीजिएगा। आपको बारीक तरीके से देख लीजिएगा, पूरा डिटेल 1 बाय 1 मिलाकर, अकाउंट डिटेल, रिसिप्ट नंबर, जो सदस्यता नंबर होगा सब मिला लीजिएगा पूरा। इसके बाद यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, यहाँ पर शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दावा जोड़े जो लिखा गया है इस पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर और रिसिप्ट होगा आपके पास, तो यहाँ पर दावा जोड़े पर क्लिक कीजिएगा ज़रूर, तभी आप और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड पर क्लिक कीजिएगा, ऐड पर क्लिक करते ही आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर इस तरह से है। देखिए यहाँ पर इशू आ रहा है समस्या, यहाँ पर जो रिसिप्ट था वो अपलोड करने का, तो यहाँ पर अपलोड अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो पूरी तरह से अपलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ डू यू वांट टू ऐड मोर क्लेम, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ भी अगर कोई गलत लगता है तो यहाँ पर एडिट का सेक्शन है और डिलीट का भी सेक्शन है, एडिट कर लीजिएगा यहाँ, तो या डिलीट करके दोबारा से आप इंटर कर लीजिएगा। आप बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर ऐड कीजिएगा, तभी आपका पेमेंट यहाँ पर रिफंड मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने पहला रिसिप्ट था वो यहाँ पर ऐड कर लिया है। जितने भी आपके पास रिसिप्ट होगा इससे रिलेटेड, उस वाले रिसिप्ट को सभी को डिटेल यहीं पर फिल करना है, यहीं से ऐड करना है। ओके, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस बढ़ाइएगा। तो चलिए मैं इसी तरीक़ा से मैं सारा डिटेल को ऐड कर लेता हूँ जितने मेरे पास रिसिप्ट हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा डिटेल फिल किया है। जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 6 डॉक्यूमेंट अभी तक अपलोड किया है। मेरा और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड कर लूँगा। अपलोड करने के बाद आपको प्रोसेस जो होगा, तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद मैं चलिए अब मैनुअल से दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे और भी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करना है। तो मैं डॉक्यूमेंट मेरे पास और भी नहीं है अभी अवेलेबल, उसको और अपलोड करूँगा, इसके बाद और आगे का प्रोसेस शो कर दूँगा शाम होते होते। तो फिलहाल मैं मैनुअल से दिखाता हूँ, आपको उसी तरह से करना है। मैनुअल के बाद और ज़्यादा कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आइएगा, देखिए यहाँ तक मैंने ये वाला प्रोसेस आपको दिखा दी, ये वाला अपलोड तक, यानी 6 को मैंने अपलोड किया है, और भी अपलोड करना है। जितना भी होगा सब अपलोड कीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको जनरेट फॉर्म आएगा, एक फॉर्म जनरेट होगा, यहाँ से जनरेट कर लीजिएगा। जो आपको फॉर्म इस तरह से होगा, यहाँ पर फोटो चिपकाइएगा, यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर लीजिएगा और जो किया हुआ होगा, ओके, यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद आपको इसी वाले फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर लेना है, इस तरह से अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपका सबमिट कर देना है, और कुछ बात नहीं है इसके आगे करने का। यहीं तक कर दीजिएगा, आपका पेमेंट रिफंड आ जाएगा आपको 45 दिन के अंदर। तो इस तरह से आप अपना सारा कंप्लीट डिटेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मन में किसी भी तरह सवाल आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो अपलोड होता है, जो फॉर्म अपलोड हो रहा है, वो जो रिसिप्ट होता है, वो रिसिप्ट आप 200 KB से नीचे रखिएगा, तभी आपका अपलोड हो पाएगा, अन्यथा आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप अपना सारा कंप्लीट कर सकते हैं। मन में और भी कोई सवाल आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद सही तरीक़े से फिल के ही और आगे प्रोसेस बढ़िएगा।